हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है, इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। आज हम एक ऐसी यूरोपियन कंट्री की बात करने जा रहे हैं जो नहायत ही खूबसूरत है। ये एक यूरोप की नहायत ही खूबसूरत कंट्री है जिसे कंट्री ऑफ ड्यूमल भी कहा जाता है। दोस्तों, इसकी खूबसूरती इतनी है कि करोड़ों लोग हर साल यहाँ पर विज़िट करने आते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक यूरोप के खूबसूरत शहर नीदरलैंड की बात करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपको नीदरलैंड के लोगों की लाइफस्टाइल बताएंगे। इसकी एक अहम दीवार भी है, अगर वो ना हो तो 40% नीदरलैंड डूब जाएगा। नीदरलैंड को हॉलैंड क्यों कहते हैं, और लास्ट में आपको नीदरलैंड की खूबसूरती दिखाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक बहुत जल्द पहुंच सके। चलिए अब निकलते हैं नीदरलैंड के एक शानदार सफ़र पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ नीदरलैंड है। इस मुल्क को दो नामों से पुकारा जाता है, नीदरलैंड एंड हॉलैंड। दोस्तों, इस कंट्री को दो नामों से क्यों पुकारा जाता है, इसका जवाब हम आपको वीडियो के दौरान में देंगे। इस मुल्क की आबादी की बात की जाए तो 1,36,00,000 के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया में 67वें नंबर पर आता है। नीदरलैंड का कुल रकबा 81,580,000 मुरबा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया में 131वें नंबर पर आता है। इस मुल्क में आपको इंसान कम साइकिल ज़्यादा नज़र आएंगी। दोस्तों, यहाँ का लाइफस्टाइल देखकर कोई भी इस मुल्क का दीवाना हो सकता है। वैसे देखा जाए तो यह मुल्क काफ़ी छोटा है, लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ के लोगों की तो यहाँ के लोग इतने मेहनती हैं कि पूरी दुनिया में सब्ज़ी का एक्सपोर्टर भी नीदरलैंड को माना जाता है, जबकि यह मुल्क पाकिस्तान के पंजाब से भी बहुत छोटा है। लेकिन जदीद एग्रीकल्चर होने की वजह से इसने अपनी प्रोटेक्शन में काफ़ी ज़्यादा इजाफा कर लिया है। दोस्तों, नीदरलैंड के अगर बॉर्डर की बात की जाए तो ये चंद मुल्कों से लगते हैं, जिनका नाम जर्मनी, बेल्जियम और नॉर्थ सी। दोस्तों, नीदरलैंड नॉर्थ सी से 1400 किलोमीटर नीचे है, जिसकी वजह से समुंदर के इर्द गिर्द एक दीवार बनाई गई है ताकि समुंदर का पानी मुल्क में दाखिल ना हो। दोस्तों, अगर ये दीवार हटा दी जाए तो 40% नीदरलैंड पानी के अंदर डूब जाएगा। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी बॉर्डर के पास चाय पी है या खाना खाया है, या दोस्तों आपने कभी ऐसा घर देखा हो जिसका एक कमरा नीदरलैंड में और एक कमरा किसी और मुल्क के बॉर्डर में हो? जी हाँ दोस्तों, नीदरलैंड बॉर्डर पर बैठकर आप खाना भी खा सकते हैं जिसका बॉर्डर बेल्जियम से लगता है, और ऐसा घर भी मौजूद है। इस बॉर्डर की लाइन के ऊपर सिर्फ निशान वगैरह लगाए गए हैं, जिसकी एक साइड पर बी लिखा है जिसका मतलब बेल्जियम, और दूसरी साइड पर NL लिखा है जिसका मतलब नीदरलैंड है ना। एक अजीब किस्म का बॉर्डर। दोस्तों, इन मुल्क के 94% आबादी शहरों में रहती है और 6% आबादी सिर्फ गाँव के इलाकों में रहती है, लेकिन यहाँ के गाँव एशिया के शहरों से भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। दुनिया में दूसरे नंबर पर बेर एक्सपोर्ट करने वाला भी मुल्क नीदरलैंड है। दुनिया में फूल एक्सपोर्ट करने वाला भी मुल्क नीदरलैंड है, जो फूल दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में एक्सपोर्ट करता है। इस मुल्क में आपको जगह जगह विंड मिल ज़रूर नज़र आएंगी। यहाँ पर ज़्यादातर बिजली विंड मशीन से बनाई जाती है, जिनकी मिल्स वगैरह हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों, यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हैं, जो कुछ ना कुछ बनाने का सोचते ही रहते हैं। क्या आप लोग जानते हैं दुनिया की सबसे पहली स्टॉक मार्केट नीदरलैंड के एक शख्स ने चलाई थी, जिसका आगाज़ 1602 के अंदर हुआ था। दोस्तों, अगर देखा जाए तो आज पूरी दुनिया की नज़र स्टॉक मार्केट के ऊपर रहती है। एम्स्टर्डम नीदरलैंड का सबसे खूबसूरत शहर है, जो कि रकबे के लिहाज से भी काफ़ी बड़ा है, इसीलिए नीदरलैंड का दारुल हुकूमत भी यही है। इस शहर की कुल आबादी 11,74,000 के करीब है। ये जो आप खूबसूरत शहर देख रहे हैं, 14वीं सदी में एक छोटा सा गांव हुआ करता था, जो समुंदर के किनारे आबाद था। उस टाइम में यहाँ पर लोग सिर्फ मछलियाँ पकड़ने के लिए आते थे, लेकिन आज देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत मुल्क बन चुका है। आपको सुनकर हैरानगी होगी कि एम्स्टर्डम में इतने ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं जिनकी तादाद
15 ملین سے بھی زیادہ ہے۔ آپ لوگ یہاں سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ملک کتنا خوبصورت ہے۔ نیدرلینڈ کے لوگ 80% انگلش بولتے ہیں اور لوگ ادر کنٹری کی لینگویج بولتے ہیں، لیکن اس ملک کی آفیشیل زبان لینچ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس ملک کے 2 دارالحکومت ہیں؟ سب سے پہلا اس کا دارالحکومت ایمسٹرڈیم ہے اور دوسرا ہانگ سٹی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے پارلیمنٹ اور گورنمنٹ ہانگ سٹی میں موجود ہیں اور جو عوام ہے وہ ایمسٹرڈیم کے اندر موجود ہے۔ یہ ملک دنیا کے محفوظ ترین ملکوں میں آتا ہے۔ آپ یہاں کی سڑکوں پر آدھی رات کو بے خوف ہو کر گھوم سکتے ہیں۔ یہاں پر کرائم نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر بات کی جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال ملکوں میں تو یہ 6ویں نمبر پر آتا ہے، جبکہ پہلا نمبر فن لینڈ کا ہے۔ اگر اس ملک کو سائیکلوں والا ملک کہا جائے تو کوئی غلط بات نہیں ہوگی۔ یہاں پر آپ کو آبادی سے زیادہ سائیکلیں دیکھنے کو مل جائیں گی۔ ایک رپورٹ کے مطابق 22 ملین سے بھی زیادہ یہاں پر سائیکل موجود ہیں۔ دوستو، اصل میں یہاں کے لوگوں کو سائیکل چلانا بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے آپ کو نیدرلینڈ میں سب سے زیادہ فٹ لوگ نظر آئیں گے۔ آپ جب بھی نیدرلینڈ جائیں گے تو آپ کو عام گھروں کے دروازوں کے علاوہ یہاں کے دروازے کافی زیادہ لمبے نظر آئیں گے، کیونکہ نیدرلینڈ کے لوگ ایوریج ہائٹ سے کافی زیادہ لمبے ہوتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کی ایوریج ہائٹ 5 فٹ 9 انچ سے لے کر 6 فٹ 2 انچ تک ہوتی ہے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ان کے دروازے اتنے لمبے کیوں ہوتے ہیں۔ دوستو، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیدرلینڈ کا دوسرا نام ہالینڈ ہے، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ نیدرلینڈ کے ٹوٹل 12 صوبے ہیں، جن میں سے 2 صوبے ہالینڈ کے نام سے ہیں، نارتھ ہالینڈ اینڈ ساؤتھ ہالینڈ۔ دوستو، اگر یہاں کے لوگوں کی مذہب کی بات کی جائے تو 52% لوگ کسی کو نہیں مانتے اور 18% لوگ کیتھولن سولویر سے ہیں۔ 5.6% مسلم لوگ موجود ہیں۔ دوستو، اس ملک کے چند شرمناک حقائق، جن میں سے پہلا شرمناک حقائق یہ ہے کہ ہم جنسی کا شروعات یہیں سے شروع ہوئی تھی۔